प्रिय विद्यार्थियों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली विधि है यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की पहली विधि है प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या CrO3 के द्वारा करवाने पर एल्डिहाइड बनता है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी प्राथमिक एल्कोहल का पहले ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होता है और उसका पुनः ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। कुछ अभिकर्मक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण को एल्डिहाइड तक ही रोक देते हैं, जैसे जॉन अभिकर्मक। CrO3 और एसीटोन का मिश्रण जॉन अभिकर्मक कहलाता है। ऐसे ही PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट CrO3 HCl और पिरिडीन का मिश्रण होता है PCC। क्रियाविधि एल्कोहलों का क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण निम्न पदों में होता है, यानी सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्रोमेट और सोडियम सल्फेट बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल के साथ H2CrO4 की क्रिया होती है, एक जल अणु का निष्कासन होता है और RCH2O CrO2OH बनते हैं। दूसरे पद में पहले पद में प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन होता है और इससे H3O+ का निष्कासन होता है और Cr पर जो ऑक्सीजन जुड़ा है उस पर माइनस आवेश आ जाता है। अब तीसरे पद में जो दूसरे पद में RCHO जो बना है उसकी अभिक्रिया जल के साथ होती है और इससे अभिक्रिया के एक क्रम द्वारा RCOOH का निर्माण होता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। दूसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की नाइट्राइल अर्थात साइनाइड के जल अपघटन से। साइनाइड यानी RC≡N जल के साथ अभिक्रिया कराएं अम्ल यानी H+ या क्षार OH- की उपस्थिति में, तो इससे RCN RCONH2 यानी एमाइड में परिवर्तित होता है, जिसका जल अपघटन यदि कराएं तो RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और अमोनिया का निष्कासन होता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन की जो क्रियाविधि है उसके पद पहला पद साइनाइड RC≡N H+ के साथ अभिक्रिया तो RC≡NH N पर प्लस आवेश। अब ये RC≡NH N पर प्लस आवेश। अब ये RC≡NH+ जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन पर जल अणु का योग हो जाता है और जल के O पर प्लस आवेश आ जाता है। अब ये जो उत्पाद बना दूसरे पद में, इससे डबल बॉन्ड का स्थानांतरण होता है और ऑक्सीजन का प्लस आवेश N पर चला जाता है। चौथे पद में तीसरे पद का जो उत्पाद है उससे एमाइड बनता है और H+ का निष्कासन होता है। अब ये जो एमाइड बना, ये एमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल अपघटित हो जाता है, यानी एमाइड H+ के साथ क्रिया करके और इसके ऑक्सीजन पर एक H+ या हाइड्रोजन जुड़ जाता है O पर प्लस आवेश। पुनः जल के साथ अभिक्रिया कार्बन पर H2O का योग होता है और फिर N पर प्लस आवेश RCOH और NH3+ और इससे N पर प्लस आवेश है वो NH3 का निष्कासन होता है और RC≡OH एक C≡OH पर O पर प्लस आवेश H+ का निष्कासन होता है और प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, प्राथमिक यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तीसरी विधि है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। अम्ल क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, ये सब अम्ल व्युत्पन्न कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RCOX होता है, जहां X की जगह ClOR
OCOR NH2 हो सकते हैं। तो RCOX अम्ल उत्पन्न का H2 यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएं अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो इससे RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अम्ल व्युत्पन्नों को सामूहिक रूप से एसिल व्युत्पन्न भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एसिल समूह उपस्थित होता है, CO समूह उपस्थित होता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में RCOX जल के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन पर जल का ऑक्सीजन जुड़ जाता है और O पर प्लस आवेश और RC डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन पर माइनस आवेश आ जाता है। अब H प्लस का निष्कासन होता है और ऑक्सीजन पर माइनस आवेश रहता है, जिससे X माइनस का निष्कासन होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। चौथी विधि है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। इस विधि में कीटोन का प्राथमिक अम्ल अर्थात परऑक्सी अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एस्टर बनता है, जिसके जल गठन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, यानी RCOR-। ये है कीटोन परअम्ल के साथ अभिक्रिया और इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्रिया विधि में कीटोन की क्रिया परअम्ल के साथ कराएं तो इससे RCOH यानी परअम्ल का H प्लस कीटोन के C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और इससे नेक्स्ट अभिक्रिया में जो परअम्ल का C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन है उस पर भी एक H प्लस जुड़ता है और उससे फिर C6H5C डबल H का निष्कासन होता है, फिर पुनर्विन्यास होता है, H प्लस का निष्कासन होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश यानी एस्टर बनता है और जिसके जल अपघटन के द्वारा RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और R-OH बनते हैं। अगली विधि है मैथिल कीटोन के ऑक्सीकरण से यानी हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में यानी मैथिल कीटोन का क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यानी RCOCH3 मैथिल कीटोन हैलोजन और क्षार के साथ अभिक्रिया और फिर अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, तो इससे RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और CHX3 यानी हैलोफॉर्म बनते हैं। क्रिया विधि में RCOCH3 OH माइनस के साथ क्रिया, एक H2O का निष्कासन और फिर हैलोजन के साथ क्रिया। हैलोजन के साथ क्रिया 2 पदों में होती है और उसके बाद यानी 3 पदों में होती है और CH3 के तीनों हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। फिर क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, CH3 माइनस का निष्कासन होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH बनता है। अगली अभिक्रिया है एसिटिक एस्टर या मेलोनिक एस्टर या साइनो एसिटिक एस्टर के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकते हैं। एसिटिक एस्टर CH3CO CH2CO C2H5 से C2H5 CH2COOH बनता है। मेलोनिक एस्टर से यानी C6 C2H5OCO CH2CO C2H5 से CH3CH2COOH बनता है। साइनो एसिटिक एस्टर से CH3COOH बनता है। अगली अभिक्रिया है आर्नट स्टर्ट संश्लेषण। इस संश्लेषण द्वारा निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया में वॉल्व पुनर्विन्यास होता है। CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल इससे CH3CH2COOH यानी प्रोपियोनिक अम्ल बनता है, यानी एक अधिक कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जा सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 से HCOOH बनता है और टोलुइन से ट्राइक्लोरोटोलुइन बनाई और इससे बेंजोइक अम्ल बनता है। एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, यानी एल्किल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल बेंजीन का
अम्लीय MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं।